अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्बू। तुम क्या कर रहे हो आमिर? मैं बस पैगंबरों की किताब पढ़ रहा था। क्या मैं देख सकता हूँ? क्यों नहीं, ये रही। पैगंबरों की कहानियाँ, माशाअल्लाह। अब्बू, क्या आज आप मुझे पैगंबर सलेह की कहानी सुनाएंगे? मैं देख सकता हूँ कि तुम पैगंबरों की कहानियों में काफी दिलचस्पी ले रहे हो। मैं आपकी कहानियों से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया अब्बू। ठीक है, मैं तुम्हें आज पैगंबर सलेह अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। अब गौर से सुनो। बिस्मिल्लाह। कहानी पैगंबर सलेह अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ने बुत परस्ती के चलते आद इलाके को नेस्त किया। तमूद कबीले के लोग रुतबा और बरकत हासिल करने में कामयाब हो गए थे। आद लोगों की तरह थमूद के लोग भी काफी मेहनतकश थे और बेहतरीन कारीगर भी। उनके पुरखों की ही तरह उन्होंने भी पहाड़ों पर इमारतें बनाई और वो खूबसूरत मकानों में रहते थे। उनकी जमीन खेती के माकूल थी और उन्हें बहुत फसलें भी देती थी। लेकिन जैसे ही उनकी दुनियावी दौलत बढ़ी, वो शैतानी तरीके इख्तियार करने लगे। कबीले के लोग अल्लाह सुब्हानल ताला से एहसान फरामोशी कर रहे थे। वो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। रईस और शान शौकत वाले तानाशाह हो गए। कबीले के लोग अल्लाह की इबादत के बजाय बुत परस्त हो गए। पैगंबर सलेह अलैहिस्सलाम इस दौरान वहीं के बाशिंदे थे। वो एक नेक और अक्लमंद इंसान थे। उनकी खासियतों के चलते लोग उनसे मोहब्बत करते, उनकी इज्जत करते। पुरखों की ही तरह कबीले के मर्द और औरतों के दिलों में बुत परस्ती गहरे तक उतर चुकी थी। पैगंबर को यह एहसास हुआ और उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की। वो जानते थे कि कबीले का सरदार भी बेईमान और बुरा आदमी है। वो बुत परस्ती करते और बाकी लोगों को भी इसके लिए उकसाते, बल्कि वो उन्हें सजा देते जो अल्लाह सुब्हानल ताला की इबादत करते। सलेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे। वो अल्लाह के अलावा किसी से भी नहीं डरते थे। अल्लाह पाक परवरदिगार, वो अल्लाह की इबादत बिना किसी खौफ के करते थे। तुम लोग अल्लाह की इबादत करो, वही बस तुम्हारा मालिक है, पैगंबर ने लोगों से कहा। लेकिन कबीले के लोगों ने उनसे कहा, सलेह, हमने तुम्हें हमेशा पसंद किया है और हमने सोचा था कि तुम एक दिन कबीले के सरदार बनोगे। तो अब तुम हमसे अल्लाह की इबादत करने को क्यों कह रहे हो? कैसे तुम हमें हमारे खुदा को छोड़ने और तुम्हारे खुदा को अपनाने को कह सकते हो? हम कैसे अपने खुदा को भूल जाएं जिनकी इबादत हमारे पुरखों ने की है? हम अल्लाह का यकीन नहीं करते, जाओ यहां से। और इस तरह अच्छाई और बुराई के बीच जद्दोजहद की शुरुआत हुई। पैगंबर अल्लाह में यकीन रखते थे और वो बुत परस्तों की मुखालफत कर रहे थे। एक रोज पहाड़ के ऊपर एक ऊंची चट्टान के आसपास कबीले के लोग इकट्ठे हुए। वो लंबे वक्त तक बड़े पत्थर की इबादत करते रहे और जब उनके बच्चों ने उन्हें ऐसा करते देखा तो उन्होंने भी पत्थर की इबादत शुरू कर दी। उन्होंने पत्थर को भेड़ की कुर्बानी दी और दुआएं करने लगे। जब पैगंबर ने यह देखा तो वो उदास हो गए और उन्होंने कहा, तुम लोग अल्लाह को कुर्बानी दो, क्योंकि हम सब का बस एक वही मालिक है। तब उनमें से एक ने कहा, तुम हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करने को क्यों कहते हो? पैगंबर ने कहा, क्योंकि उसी ने तुम्हें बनाया है, उसी ने तुम्हें सब कुछ दिया है, सूरज, चांद, पहाड़, समंदर, सब कुछ जो तुम अपने चारों तरफ देखते हो। तब उनमें से एक आदमी आगे आया और उसने कहा, तुम हमें अल्लाह के होने का सबूत दो, तुम हमें सबूत दो और हम तुम पर यकीन करेंगे। तभी एक और आदमी आगे आया और उसने चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपने अल्लाह से कहो कि उस चट्टान से एक ऊंटनी निकल कर आए। और इसके बाद एक और आदमी ने कहा, और वो पेट से यानी हामला होनी चाहिए। और वो हंसने लगे। पैगंबर ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, अगर अल्लाह ऐसा करते हैं तो क्या तुम वादा करते हो कि तुम अल्लाह पर यकीन करोगे कि वही सच्चा मालिक है और मैं उसका पैगंबर हूं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। तब पैगंबर ने अल्लाह से उनकी इल्तिजा को पूरी करने की गुजारिश की। ये एक मोजज़ा था। सबसे पहले लोगों ने उस चट्टान के टूटने की आवाज सुनी। अचानक चट्टान टूटकर अलग हो गई और वहां एक खूबसूरत ऊंटनी खड़ी थी। वो बहुत बड़ी थी और हामला भी।
जब लोगों ने ऊंटनी को देखा तो वो हैरत में पड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कुछ लोगों ने जो देखा उस पर यकीन किया, लेकिन कुछ जो रईस और ताकतवर थे उन्हें ये जादू मालूम हुआ। पैगंबर ने उस ऊंटनी के सामने सजदा किया, क्योंकि उस चट्टान में से अल्लाह ने उसे अपने नूर से पैदा किया था। कुछ और लोगों ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि उन्हें अल्लाह की ताकत पर भरोसा हो गया था। ये सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था। पैगंबर ने जो कहा वो सच था। उन्होंने कहा, अल्लाह ही सच्चा मालिक है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी यकीन करने वालों की तादाद बहुत कम थी। बाकी लोगों के दिमाग में अभी भी नाफरमानी थी और उन्होंने अल्लाह सुब्हानल ताला पर यकीन से इनकार किया। वो ऊंटनी सलेह अलैहिस्सलाम के पैगाम की निशानी बन गई, निशानी अल्लाह सुब्हानल ताला की। 3 दिनों के बाद एक नन्हा ऊंट इस दुनिया में आया। वो हमेशा ऊंटनी के पीछे रहता, सुकून से चलता और उसकी मां हमेशा उसकी तरफ लाड़ से देखती। जल्द ही ऊंटनी और उसका बच्चा मोहब्बत और रहमत की निशानी बन गए। जब कबीले के लोग उसे देखते तो कहते, ये पैगंबर सलेह की ऊंटनी है। तब पैगंबर ने लोगों से कहा, तुम लोग अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा और कोई मालिक नहीं है। अल्लाह की तरफ से ये साफ इशारा है। ये ऊंटनी उसका सबूत है, तो उसे अल्लाह के बनाए चारागाहों पर छोड़ दो। एहतियात रखो कि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह तुम्हें सजा देगा। दिन गुजरते गए और ऊंटनी थामूद के हरे चारागाहों में अपना पेट भरती रही। वो घाटी के पौधों को खाती और कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाती। ऊंटनी बहुत बड़ी थी और वो बहुत सारा पानी पीती थी। जब वो कुएं से पानी पीती तब कोई जानवर या लोग कुएं के पास नहीं जाते। ऊंटनी अपने बच्चे को प्यार से पालती, उसे अपना दूध पिलाती। जब थमूद के लोगों ने दूध देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया। वो पैगंबर के पास पहुंचे। ऊंटनी का दूध सौगात हो सकता है, उन्होंने कहा। उसका बच्चा उसे पूरा नहीं पिएगा, लिहाजा हमें ऊंटनी का दूध इस्तेमाल करने की इजाजत दें। उन्होंने इल्तजा की। पैगंबर ने कुछ देर सोचा और कहा कि वो अल्लाह की मर्जी से ऊंटनी का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि तुम्हें ऊंटनी के साथ पानी बांटना होगा। उन्होंने उनसे कहा कि एक दिन वो उसका दूध इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो कुएं से पानी पी रही हो, और दूसरे दिन दूध उसके बच्चे के लिए छोड़ दें। लोग पैगंबर की बात से राजी हो गए। ऊंटनी बहुत सारा दूध देती और उससे थामूद की सारी जरूरतें पूरी हो जाती। पहले पहल लोग बहुत खुश थे, लेकिन जल्द ही अल्लाह पर यकीन न करने वाले आवाज उठाने लगे। वो बुतपरस्ती से लोगों को दूर ले जाने की वजह से पैगंबर से नफरत करते थे, और अब उनकी नफरत का दायरा अल्लाह की नवाजिश ऊंटनी की तरफ भी बढ़ गया। थामूद का कबीला अब 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। पहले वो मुसलमान जो अल्लाह और उसके पैगंबर पर यकीन करते थे, और दूसरे वो काफिर जिन्हें लगता था कि पैगंबर सच नहीं कह रहे। काफिरों ने मुसलमानों का मजाक उड़ाया, उनके अकीदे का मजाक उड़ाया। क्या तुम्हें लगता है कि सलेह अल्लाह का पैगंबर है? उन्होंने कहा, हाँ, हमें उनकी बातों पर यकीन है। हमें यकीन है कि अल्लाह ही सच्चा मालिक है। पर काफिरों ने अल्लाह सुब्हानल ताला को मानने से साफ इनकार कर दिया। वो थामूद के रईस और ताकतवर लोग थे। उनमें से कुछ पैगंबर के भी खिलाफ थे। वो जानते थे कि पैगंबर उनके अकीदे के लिए खतरा हो सकते हैं। एक रात ये शैतान लोग सारे एक साथ इकट्ठे हुए और इन्होंने उस बेचारी ऊंटनी को कत्ल करने की साजिश रची। इस काम के लिए उन्हें 9 मजबूत लोगों की दरकार थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी बीवियों की मदद ली, और औरतों के कहने पर 9 लोग तैयार हो गए। अगले दिन वो लोग ऊंटनी पर बारीकी से नजर रखने लगे, उसके सारे कदमों पर नजर रखने लगे। जैसे ही ऊंटनी कुएं पर पानी पीने आई, एक आदमी ने उसके पैर पर तीर चला दिया। ऊंटनी जोर से रोने लगी
और उसने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन पैर में तीर लगा होने की वजह से बेचारी ऐसा नहीं कर सकी। फिर एक और शख्स ने उसका पीछा किया और उसकी दूसरी टांग पर तलवार मार दी। वो बेचारी वहीं गिरकर रोने लगी। उन सभी ने अपनी तलवार से उस मासूम को छेद डाला और आखिरकार उसकी मौत हो गई। कातिलों का जाबाजों की तरह खैर मकदम हुआ। उनकी शान में नगमे गाए गए। काफिर खुशी से झूम उठे। उन्होंने अल्लाह की भेजी नेमत का खात्मा कर दिया था। ऊंटनी को मरा हुआ देखकर पैगंबर का दिल टूट गया। 3 और दिन जश्न मनाओ, अल्लाह का कहर तुम पर नाजिल होगा। जो शैतान खुशी के मारे नाच रहे थे, उन्होंने उनसे कहा, 3 दिन क्यों? उन्होंने पूछा, जितनी जल्दी मुमकिन हो सजा दो। उन्होंने गुरूर से कहा। पैगंबर ने फिर एक बार उन्हें समझाने की कोशिश की। तुम लोग क्यों शैतान की राह पर चल रहे हो? अल्लाह से माफी मांगो, शायद वो तुम पर तरस खाए। पर उन्होंने उनकी नहीं सुनी और जश्न जारी रखा। अब शैतानी लोगों ने पैगंबर को भी कत्ल करने की साजिश की, लेकिन अल्लाह ने पैगंबर और उनकी राह पर चलने वालों को शैतानी इरादों से बचा लिया। बुझे हुए दिल से उन्होंने शैतानी इलाके को छोड़ा और दूसरी जगह चले गए। और कयामत का दिन आ गया, जैसा कि पैगंबर ने आगाह किया था। काफिर अपने पत्थर के बने घरों में महफूज महसूस कर रहे थे। अचानक बिजलियां कड़कने लगीं और कयामत आ गई। जमीन खतरनाक तरीके से कांपने लगी और थामूद के जानवर और लोग मरने लगे। ना ही उनकी मजबूत इमारतें और ना ही उनके पत्थर के घर उन्हें बचा सके। थामूद के सारे काफिरों की एक ही वक्त दब कर। इसके पहले कि लोग कुछ समझ पाते कि क्या हो रहा है, थामूद में सब कुछ नेस्तो नाबूद हो गया। महज वही लोग बचे जो अल्लाह सुब्हानल ताला पर यकीन करते थे, क्योंकि वो वहां से जा चुके थे। गुरूर और नाफरमानी उनकी जान नहीं बचा सके और ना ही उनके बनाए बुत। उनकी बनाई बड़ी और ऊंची इमारतें भी उन्हें महफूज नहीं रख सकीं। अल्लाह ने मुसलसल उनकी रहनुमाई की, लेकिन काफिरों ने कोई तवज्जो नहीं दी। अल्लाह सुब्हानल ताला सब पर रहम करने वाला, सबको माफ करने वाला है। हालांकि हमें उसकी ताकीद को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अल्लाह का कहर जैसा कि थामूद के लोगों पर नाजिल हुआ और भी सख्त हो सकता है। माशाल्लाह, ये वाकई एक बहुत अच्छी कहानी थी। मुझे खुशी है ये तुम्हें पसंद आई। और अब सवाल अब्बू। बिल्कुल सही। क्या तुम तैयार हो? हाँ। थामूद के लोगों ने कौन सा गुनाह किया था? थामूद के लोग बुत परस्त थे। ये सही है ना अब्बू? बिल्कुल सही जवाब। अब मुझे बताओ, थामूद के लोगों ने अल्लाह पर यकीन करने के लिए पैगंबर को क्या करने को कहा? उन्होंने पैगंबर को मौजज़ा करने को कहा। और क्या तुम बता सकते हो वो मौजज़ा क्या था? वो जिस पत्थर की इबादत करते थे, उसमें से उन्होंने एक ऊँटनी को निकालने के लिए कहा और वो ये भी चाहते थे कि वो हामला हो। क्या पैगंबर ऐसा कर पाए थे? हाँ, जब पैगंबर ने अल्लाह की इबादत की तो एक बहुत बड़ी ऊँटनी उस चट्टान से निकली और वो हामला भी थी। माशाअल्लाह, क्या बात है। और अब अगला सवाल, थमूद के लोगों को क्या शिकायत थी? मैं तुम्हें आसानी के लिए 3 इशारे देता हूं। पहला, ऊंटनी बहुत शरारती थी। दूसरा, ऊंटनी ने उनकी भेड़ों को खा लिया था। और तीसरा, ऊंटनी ने कुएं का सारा पानी पी लिया था। तीसरा वाला। फिर से सही जवाब। ऊंटनी इतनी बड़ी थी कि वो बहुत सारा पानी पीती थी। अगला सवाल, अल्लाह ने थामूद के लोगों को कैसे सजा दी? अल्लाह ने थामूद के लोगों को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा जलजला और बिजलियां भेजी। फिर सही जवाब। शुक्रिया अब्बू। मैं कल फिर वापस आऊंगा और तुम्हें पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। शुक्रिया अब्बू।